हाँ तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालना, वो भी किसका, हाफ होलो स्फीयर का। अगर मैं पूरे होलो स्फीयर की बात करूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे होगा, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होंगे। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, वो किसका निकालना है, हाफ होलो स्फीयर का। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसका एक पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। आप उसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और अगर आप अच्छे सवाल करना चाहें तो अच्छे सवाल में आपको डेरिवेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो मैं एक एक स्टेप आपको यहाँ सिखाऊंगा वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आप अच्छे से सीख लीजिएगा। तो आइए चालू करते हैं। हम बात कर रहे हैं हाफ होलो स्फीयर की। तो मान लीजिए ये आपका एक हाफ होलो स्फीयर है, राइट। और ये जो है उसकी एक्स एक्सिस है, और यहां पे मैंने ये मान ली है आपकी वाई एक्सिस मान ली। तो बेटा इसका जो बेस होता है वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसे ही होगा उसका बेस, हाफ होलो स्फीयर का। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे उसका कुछ बेस होगा, जिसका यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0,0। और इसका जो रेडियस आपको दे रखा है बच्चों, वो रेडियस आपको दे रखा है कैपिटल आर। इसका मास जो है वो m है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस तरह का सेंटर ऑफ मास, हाफ होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करते हैं। मैं आपको बता दूं एक बात और, कि ये अंदर से खोखला है, और जो भी मास है वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कौन सा, हाफ वाला। होलो है इसका मतलब अंदर से ये खोखला है। आपको क्या करना है, इस एक्स एक्सिस से आपको एक थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से इस थीटा एंगल पर एक कट लगाना है। आपने यहां पे एक कट लगा दिया, और थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे भी एक छोटा सा कट लगाना है। तो ये वाला आपका एंगल हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, डी थीटा। तो अगर तो आप देख पा रहे हैं ये आपका रेडियस कितना है, ये आपका रेडियस है आर। जब आपने पहला कट लगाया तो वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ ऐसे। और थीटा प्लस डी थीटा पे जो कट होगा वो होगा कुछ ऐसे। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आपको जो ये थिकनेस नजर आ रही है, ये थिकनेस कितनी होगी बच्चों, ये थिकनेस होगी आपके आर डी थीटा। ठीक है, ये थिकनेस कितनी होगी, आर डी थीटा थिकनेस होगी। स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा डिफाइन करते हैं। तो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो इस होलो स्फीयर का एरिया होता है 4πr², लेकिन हाफ होलो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, उस 4πr² का हाफ कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। आपको पता अगर ये r है तो थीटा के अलोंग ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आपका r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका r sin थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका r cos थीटा, ये वाला यहां तक। आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आपने जो सेगमेंट लिया है वो एक पूरी एक रिंग बन गई है बच्चों, एक रिंग बन गई है। आप देखो ना यार, आपने सेगमेंट लिया है, एक पूरी क्या बन गई है, एक रिंग बन गई है। इसको मैं एक अलग से और दिखा देता हूं। ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, और यहां से आर साइन थीटा दूर, आर साइन थीटा दूर बोल दो, या आर साइन थीटा ऊपर आपकी एक रिंग बन गई है, ये वाली कुछ ऐसे। ये आपकी आर साइन थीटा वाली एक रिंग बन गई है। ठीक है, और ये इस रिंग का ये वाला रेडियस, यानी कि ये वाला रेडियस ये कितना है आपका, आर कोस थीटा। तो मैं यहां से आपका ये क्या लिख सकता हूं, दिस इज योर आर कॉस थीटा, राइट।
आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस रिंग का एलिमेंटल रिंग का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली बात है कितना होने वाला है, 0 ही होने वाला है बेटा, क्योंकि ये रिंग तो उस पे ही है ना। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोमा आर साइन थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, वो भी 0 होने वाला है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूंगा तो आपको पता है उसका सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा, जो कितना होगा 0, आर साइन थीटा, 0। लेकिन मुझे इस पूरे होलो स्फीयर का निकालना है, तो उसके लिए आपने जो ये एलिमेंटल रिंग लिखी है, तो अगर मैं XCOM लिखूं तो वो तो आपको पता है कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इस छोटे से एलिमेंटल रिंग का मास, राइट, उसका x कोऑर्डिनेट वो कितना है 0 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास dm, तो ये तो होने वाला है 0। उसी तरह से z सेंटर ऑफ मास भी कितना होने वाला है मेरे बच्चे, वो भी 0 होने वाला है, क्योंकि इस z कोऑर्डिनेट भी कितना है 0। यहाँ पर जो आपके काम की बात है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी और बात करूं अच्छे से कि सर आपने इसका पूरे होलो स्फीयर का मास तो पता है m, वो गिवन है, लेकिन इस एलिमेंटल रिंग का मास हमको तो नहीं पता, क्योंकि छोटा सा मास तो इसी का है ना। तो इसका जो छोटा सा मास मैं dm लिखूंगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इस छोटी सी रिंग का, मतलब रिंग तो पूरी है, बड़ी है, लेकिन इस होलो स्फीयर के हिसाब से जो एलिमेंट लिया है वो क्या है, रिंग है, तो सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा कितना है बच्चा हमारे पास, सिग्मा है m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू इस जो ये एलिमेंटल रिंग है इसका एरिया हो जाएगा इसकी लेंथ इंटू थिकनेस। तो बेटा इस रिंग की लेंथ कितनी होने वाली है, 2 पाई r नहीं बेटा, r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है, इंटू थिकनेस, और इस एलिमेंटल रिंग का थिकनेस है वो कितना है, r d थीटा, तो यहां पे आ जाएगा r d थीटा। बड़ा कुछ कैंसल आउट हो सकता हो तो कर देते हैं हम लोग, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो गया, तो छोटा सा मास इस एलिमेंटल रिंग का जो आया वो आया m इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, m इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब देखिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह आ जाएगा m इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी कि ऐसे एक रिंग आपने यहां ली, फिर यहां लोगे, फिर यहां लोगे, फिर ऊपर लोगे, फिर और ऊपर लोगे, तो टोटल जो मास होगा उसको मैं लिख सकता हूं m। बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, बेटा क्या कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक की बात क्लियरली समझ में आई होंगी। और बेटा एक बात और, मैंने ये y तो लिखा ही नहीं, तो ये y जो है वो कितना है, r साइन थीटा, राइट। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा मेरे बच्चे कितना, इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पर थीटा जो है वेरिएबल है, तो उस लिमिट भी थीटा की लगेगी। तो सबसे पहला आप जो एलिमेंटल रिंग लोगे वो कहां लोगे, इसी जगह लोगे, एकदम यहां पे। ये थीटा कितना, ये इसको आप नीचे झुकाओगे कितना हो जाएगा 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर पहली आप रिंग लोगे, और ये थीटा बढ़ते बढ़ते कितने डिग्री तक, π/2 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री तक ये पहुंच जाएगा, ये π/2, ये लिमिट लग गए बच्चों।
अब यहां पर इस तरह का इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे टी मानना पड़ेगा। आपको मैथमेटिक्स वाले सर ने सिखाया होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा को आप अगर क्या मान रहे हैं, टी मान रहे हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। जैसे ही ये आया तो मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना चाहूं तो ये बेटा r तो बाहर आ ही गया, राइट बच्चों, ये r बाहर आ गया। और साइन थीटा, अब देखिएगा साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया इंटीग्रेशन में t, और कॉस थीटा डी थीटा को मैं लिख सकता हूं डी टी, राइट बच्चों। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे r, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और t r इंटू टी स्क्वायर बाई 2, r इंटू टी को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा पे लिमिट लग रही है 0 से लेके 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2। तो मैं लिख सकता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आया मेरे बच्चे वो आया r बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर, पहली लिमिट है पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 0, राइट। साइन 90 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है 1, और साइन 0 तो 0 होगा, तो 1 इंटू आर बाई 2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हॉलो स्फीयर इज, वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका r बाय 2। तो आपको ये याद रखना है। वैसे भी हमको पता था कि इस हाफ हॉलो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो y एक्सिस पर ही आएगा, क्योंकि आप y एक्सिस के आप मतलब ये u है तो आप इमेजिन करें ये y एक्सिस के इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और जिस एक्सिस के अबाउट आपका सिस्टम सिमेट्रिक होता है उसी एक्सिस पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। चाहे वो इस y एक्सिस के अबाउट आप इधर का पार्ट देखें चाहे इधर का देखें, इधर का और इधर का इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इधर का भी देखें या इधर का देखें तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा बच्चों r बाय 2। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये यहां से यहां तक आपका ये रेडियस r है तो ये r बाई 2 यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0, r बाई 2, 0। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। थैंक यू।